नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। आज फिर लेकर हम आए हैं आपके लिए 2-3 ट्रिक्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो आज की ट्रिक है पहली, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक X% हो और कोई परीक्षार्थी 22 अंक प्राप्त करता है लेकिन Z अंक से अनुत्तीर्ण हो जाए तो परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या। यानी इस ट्रिक से इस तरह का सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि 22+Z बटा X गुणा 100। ठीक, तो इस पर ये क्वेश्चन है। मीरा को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता थी। यदि उसने 140 अंक प्राप्त किए और वह 7 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ट्रिक है, पहले हम ट्रिक को लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है? 22+Z अधिकतम अंकों की संख्या। अधिकतम अंकों की संख्या। ट्रिक है 22+Z बटा X गुणा 100। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 22+Z, अब इसमें 22 क्या है और Z क्या है? ठीक है, तो Z इसमें 7 है, Z इसमें 7 है और X इसमें 35% है और 140 22 है। ठीक है, तो लिख देते हैं 22 के स्थान पर 22 का मान यहाँ पर 140 लिखते हैं, प्लस Z का मान है 7, 7 लिख लेते हैं, बट्टा X का मान कितना है? 35, बस गुणा 100। ठीक है, तो चलिए फिर जोड़ लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो 140 और 7 कितना हुआ? 147 बटा 35 गुणा 100। तो इसको सरल करते हैं। 5 से ये तो कट जाएगा, 5 20 100 और 5 से 35 कट जाएगा, 5 7 35। 7 से ये भी कट जाएगा, 147, 7 दूना 14 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 21 और 20 की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0, 21 दूना 42। तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या है? 4। अतः हमारा ऑप्शन ये सही है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगली ट्रिक क्या है? अगली ट्रिक है कि कोई परीक्षार्थी X अंक प्राप्त करता है और A अंक से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 22% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम पास अंक से B अंक अधिक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? तो इस तरह का सवाल इस ट्रिक से लगाया जाएगा। ट्रिक क्या है? A+B बटा 22-X गुणा 100। तो इस ट्रिक पर ये सवाल है। ये क्या है? एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 42% अंक प्राप्त हुए और उसे पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक प्राप्त हुआ। परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या क्या है? तो चलिए इसी ट्रिक के द्वारा हम यह सवाल लगाते हैं। तो A+B, अब इसमें क्या रहेगा? इसमें A+B क्या रहेगा? A+B मतलब जितने अंकों से वो फेल हो गया वो A रहेगा।
ठीक है। और बी वो जो रहेगा उसने जितने अंक अधिक प्राप्त किए, यानी न्यूनतम अंक थे उससे जितना अंक उसने अधिक प्राप्त किया, यानी उसने 1 अंक अधिक प्राप्त किया तो ये बी रहेगा। ठीक है। और दूसरे विद्यार्थी को जितने अंक प्राप्त हुए वो रहेंगे वाई, और इस विद्यार्थी के जो अंक प्राप्त हुए 20%, ये रहेगा एक्स। ठीक। तो ट्रिक को हम लिख लेते हैं। ट्रिक है ए प्लस बी बाई माइनस एक्स। दोस्तों ये ट्रिक इसलिए ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अधिक समय लगा सकें किसी भी सवाल पर। इसीलिए हम ट्रिक की सहायता से हम किसी भी सवाल को बस बहुत कुछ ही सेकंड में लगा सकते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो ए प्लस बी इसमें क्या रहेगा, यानी 10 और प्लस बी क्या है, एक अंक अधिक प्राप्त हुआ तो यही तो है, तो 1 लिख लेते हैं, बटा बाई माइनस एक्स। तो बाई क्या है इसमें 42 माइनस एक्स 20 है, गुणा 100। ठीक है। तो बस 10 और 1 11 हुआ, बटा 42 में से 20 गया, कितना बचा 22 गुणा 100। ठीक है। तो इसको सरल कर लेते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 2 से 100 कट जाएगा, 2 50 100। तो परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है 50। तो ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई है और इस ट्रिक को रट लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हमें ये ट्रिक्स पता है तो ये सवाल हमारा बहुत ही कुछ ही सेकेंड में लग जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यानी पहले ट्रिक है, उसमें ट्रिक क्या है इसमें कि किसी शहर की जनसंख्या x है और इसमें r% वार्षिक दर से वृद्धि या कमी हो तो t वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो इस सवाल को हम इस ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। x ब्रैकेट शुरू 1 प्लस माइनस r बटा 100 की पावर t। तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर शहर की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाया जाएगा, अगर शहर की जनसंख्या में कमी होगी, वार्षिक दर से कमी होगी, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं वृद्धि के लिए, वृद्धि है तो प्लस चिन्ह लगाओ, और अगर कमी है तो माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी नगर की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है। तो चलिए इसे फिर करते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। इसमें क्या है, वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है। तो x क्या है, यानी x जो वर्तमान जनसंख्या है वही x है, तो इसमें वर्तमान जनसंख्या नगर की कितनी है 1,60,000, 1,60,000 गुणा, ठीक है, एक यहाँ पर वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, 5%, 5/100। टी का मतलब है समय, समय कितना है 4 वर्ष। तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए इसको 5/100 को अगर हम सरल करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 बीसम 100। तो 1,60,000 गुणा 1 प्लस 1/20, 1/20 की घात 4। तो इसको फिर से लिखते हैं, 1,60,000 गुणा 20 एकम 20, 20 का 1 से गुणा होगा, 20 एकम 20 और 1 ये वाला जुड़ जाएगा, तो 20 एकम 20 और 1 21/20।
21/20 की घात 4। तो चलिए फिर इधर बढ़ते हैं। 1,60,000 गुणा 21/20 की पावर कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब है कि 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 4 बार गुणा होगी इसकी। तो 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 4 बार लिख लिया हमने। तो अब देखिए इन चारों के जो जीरो हैं इन 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी गुणा करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी अगर हम 2 की सबकी गुणा करेंगे तो 16 के बराबर होगा। तो 16 इन 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बच्चा ऊपर 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 इनकी हम गुणा कर लेते हैं। तो 21 सम कितना होता है? 441। 441 और इधर भी 21 सम 441, यानी 441 गुणा 441। तो 441 की गुणा करके देखते हैं। 441 एकम 441 गुणा 4 एकम 4, 4 चौक 16 के 6, हंसी लगा 1 4 चौक 16 1 17 गुणा फिर से चलिए जोड़ लेते 1 4 4 8 6 4 10 4 14 8 6 14 2 7 9 1,94,481 1,94,481। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से यह सवाल सॉल्व हो गया। तो चलिए एक और देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? अवमूल्यन का मतलब है कमी होना। कोई भी चीज़ जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें ह्रास होता है, तो उसी ह्रास को अवमूल्यन कहा जाता है, यानी नुकसान को नुकसान या कमी, उसी को अवमूल्यन कहा जाता है। तो इसको भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसमें कमी हो रही है, यानी 10% कमी है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा। इस ट्रिक में माइनस का चिन्ह आएगा। एक्स क्या है? वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य कितना है? 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 गुणा 1 माइनस आर 10% है बटा 100 घात एन या टी कितना है? 2 वर्ष, ठीक है। तो चलिए फिर 1,20,000 गुणा, पहले इसको सरल करते हैं, 1 माइनस 10 एकम 10 10 दशावन 100, सरल कर लिया, 1/10 हुआ, घात 2 लगा दिया। फिर बढ़ते हैं आगे, 1,20,000 गुणा, यहाँ घटाते हैं 10 एकम 10 और 10 में से 1 घट गया, कितना बच्चा? 9, 9/10 की पावर 2। 1,20,000 गुणा 9/10 की पावर 2, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1,20,000 गुणा 9/10 गुणा 9/10, क्यों? स्क्वायर है, यानी घात 2 है, तो इसका मतलब है 2 बार गुणा, 9/10 गुणा 9/10, ठीक है। 2 जीरो से इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बाकी बचा उनकी सबकी गुणा कर देंगे। यहाँ पर 120 नहीं 1200, सॉरी 1200 गुणा 9 की 9 से गुणा करेंगे, 9 ने 81। अब 1200 की 81 से गुणा करेंगे, 2 जीरो ये बच्चे हैं, आगे लगा लेते हैं पहले ही। 12 से 81 की गुणा करते हैं, 12 एकम 12 के 2, हासिल लगा 1, 12 8 96 और 1 97,
तो अवमूल्यन होने के बाद मशीन 2 वर्ष बाद 97,200 रुपये की रह जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, 97,200। तो दोस्तों समझ में आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर कल से हम RS अग्रवाल की बुक जो है अंकगणित की, उसमें से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।